प्रिय दर्शकों नमस्कार। पूर्वज पितर, दिव्य पितर आदि द्वारा प्राप्त व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं, कष्ट, दुख, असफलता आदि पितृदोष है। पूर्वज पितर किन कारणों से पितृदोष उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। प्रिय दर्शकों, पूर्वज आदि पितर पितृदोष उत्पन्न करते हैं। उनका प्रमुख कारण है पितरों की गति न होना। जब व्यक्ति के शरीर में जीवात्मा निकल जाती है तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद अक्सर देखा गया है कि जीवात्मा की गति नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में पितर निकृष्ट योनियों में रहकर अपने वंशजों को परेशान करते हैं। पितर की गति निम्न कारणों से नहीं होती है। जब व्यक्ति दुर्घटना आदि में अकाल मृत्यु होता है, जैसे वाहनादि दुर्घटना, विष शस्त्रादि से मृत्यु होना। इसके अलावा प्राकृतिक दुर्घटनाओं, भूकंप, बाढ़, वज्रपात इत्यादि भी इसमें शामिल है। जब व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो जीवात्मा सामान्यतः प्रेत या पिशाच योनि में जाकर के लोगों को परेशान करती है। ऐसी मृत्यु होने पर नारायण बलि आदि कर्म शास्त्र विधि से कराना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि नारायण बलि के बिना जीव के जीवन में जो श्राद्ध आदि किया जाएगा वह उसे प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जीव संतुष्ट ही नहीं रहता। इसीलिए शास्त्र कहता है कि अकाल मृत्यु होने पर नारायण बलि अवश्य करवानी चाहिए। यह भी देखने में आता है कि मृतक की अंत्येष्टि संस्कार यदि विधिवत न हो तो उसे गति नहीं होती है। वह निकृष्ट योनि में भटकता हुआ अपने वंशजों को परेशान करता है। ऐसी स्थिति में मृतक का विधिवत अंत्येष्टि संस्कार किया जाना चाहिए। मलिन खोटसी, मध्यम खोटसी, उत्तम खोटसी आदि पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ये तीनों प्रकार के षोडश श्राद्ध करने से जीव के प्रेतत्व का नाश होता है और उसे पितरों के पंक्ति में समीप्य प्राप्त होता है। इसके बाद सपिंडीकरण कर उसे पितृपंक्ति में की भी प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा मृतक मोहग्रस्त हो, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर गया हो, उसकी इच्छाएं अधूरी हो तो ऐसी स्थिति में भी मृतक की गति नहीं होती है। वह निकृष्ट योनि में रहकर जिसके प्रति मोह लगाव है उसके आसपास भटकता है। इसके अलावा कर्मफल और सामयिक मृत्यु के कारण व्यक्ति भोग न पाया हो तो भी जीव की गति नहीं होती है। पितृदोष देखा जाए तो पितरों की असंतुष्टि है। इसके कई कारण हैं जिसके वजह से पितर असंतुष्ट होकर पितृदोष उत्पन्न करते हैं, जिसमें विधिवत श्राद्ध न होना भी एक प्रमुख कारण है। सपिंडीकरण के बाद भी वर्ष पर्यंत नियत तिथि पर श्राद्ध किया जाना आवश्यक होता है। शास्त्रानुसार श्राद्ध के दो क्रम हैं। प्रथम क्रम प्रथम मासिक एकादशा अनुमासिक या पाक्षिक प्रथम मास पूर्ण होने के कुछ दिन पूर्व, द्वितीय मासिक दूसरे महीने के पुण्य तिथि पर, त्रैपाक्षिक तीसरे मास के कुछ दिन पूर्व, तृतीय मासिक तीसरे महीने के बाद पुण्य तिथि पर, चतुर्थ मासिक चौथे महीने के पुण्य तिथि पर, पंचम मासिक पाँचवें महीने के पुण्य तिथि पर, षणमासिक छठे महीने की पुण्य तिथि पर, उन षणमासिक छठे महीना पूर्ण होने के कुछ दिन पूर्व, सप्तम मासिक सातवें महीने में मृत्यु तिथि पर, अष्टम मासिक आठवें महीने की मृत्यु तिथि पर, नवम मासिक नवें महीने की मृत्यु तिथि पर, दसम मासिक 10वें महीने की मृत्यु तिथि पर, एकादश मासिक 11वें महीने की पुण्य तिथि पर, द्वादश मासिक 12वें महीने की पुण्य तिथि पर, उन नादिक 12 माह पूर्ण होने पर उसके कुछ दिन पूर्व, द्वितीय क्रम में उन मासिक या पाक्षिक मृत्यु तिथि से ठीक 20वें दिन, प्रथम मासिक दूसरे महीने की मृत्यु तिथि पर, त्रैपाक्षिक मृत्यु तिथि से 1.5 महीने पर,
उसी तिथि को द्वितीय मासिक तीसरे महीने के मृत्यु तिथि पर, तृतीय मासिक चौथे महीने की मृत्यु तिथि पर, चतुर्थ मासिक पाँचवें महीने की मृत्यु तिथि पर, पंचम मासिक छठे महीने की मृत्यु तिथि पर, उन षणविक्षिक 5.5 महीने होने पर उसी तिथि को षणमासिक 7वें महीने की मृत्यु तिथि पर, सप्तम मासिक 8वें महीने की मृत्यु तिथि पर, अष्टम मासिक 9वें महीने की मृत्यु तिथि पर, नवम मासिक 10वें महीने की मृत्यु तिथि पर, दसम मासिक 11वें महीने की मृत्यु तिथि पर, एकादश मासिक 12वें महीने की मृत्यु तिथि पर, उनाब्दिक 11.5 महीने आब्दिक 12 महीने पूर्ण होने पर मृत्यु तिथि पर उपयुक्त श्राद्ध विधिवत किए जाने आवश्यक है, तभी हिंदू धर्मशास्त्रानुसार मृतक को गति प्राप्त होती है। इसके बाद ही पार्वण श्राद्ध करने का महत्व होता है। छयाह व महालय पक्ष में श्राद्ध का होना प्रत्येक वर्ष मृत्यु तिथि पर मृतक के निमित्त श्राद्ध करने का विधान है। इसे छयाह श्राद्ध कहते हैं। यदि यह श्राद्ध न किया जाए तो पितृ असंतुष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अमावस्या पर्यंत महालय पक्ष होता है। महालय पक्ष में भी श्राद्ध किया जाना आवश्यक है। मृत्यु तिथि के दिन पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। इसके अतिरिक्त महालय पक्ष में ज्ञात अज्ञात पितृ के निमित्त प्रत्येक तिथि पर श्राद्ध किए जाने का विधान होता है। इससे उनके संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि ये श्राद्ध न हो तो वास्तव शास्त्र के अनुसार पितृ शाप तक दे सकते हैं। श्राद्धं न कुरुते मुहात तस्य रक्तं पिबन्ति च, ब्रह्म पुराण में कहा गया है। पितृ स्मरण पूजन का अभाव जब होता है, नित्य एवं प्रत्येक शुभ अवसर पर पितरों का स्मरण एवं पूजन किया जाना तथा उसके निमित्त भोग लगाना हिंदू शास्त्र के अनुसार आवश्यक है। यदि पितरों का स्मरण पूजन आदि न किया जाए तो वे असंतुष्ट होकर पितृदोष उत्पन्न करते हैं और श्राप भी देते हैं।